मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में राजस्थान की राजनीति में सुपर चौधरी कौन? गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी या दिव्या मदेरणा, या फिर चुनाव हार चुके कैलाश चौधरी या राजस्थान से बाहर का रास्ता देखने वाले सतीश पूनिया। आखिर कौन है सुपर पावर वाला चौधरी? आज इसी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रमुख जाट नेता बनकर के उभर चुके हैं। भले ही वे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वैशाखी से प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लेकिन जाट राजनीति के वे पावर बन गए हैं। इसको लेकर के स्वीकृति देनी ही होगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता की लक्ष्मण रेखा वे आज भी पार करने के लिए तड़फ रहे हैं। राजस्थान सूबे का भले ही आज तक जाट नेता कभी मुख्यमंत्री नहीं बना हो, लेकिन राजस्थान की सियासत जाट बिरादरी के आसपास ही घूमती नज़र आती है। ऐसे में जाटों में बड़ा नेता कौन, यह सवाल हमेशा खोजा जाता रहा है। आज भी सियासत के मैदान में प्रमुख जाट नेता दाव पेच खेलते दिख ही जाते हैं। मौका जब तेजा दशमी का हो तो जाट नेताओं में शक्ति परीक्षण की होड़ आसमान तक पहुंच जाती है। शुक्रवार को तेजा दशमी थी तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हनुमान बेनीवाल के गढ़ में नागौर में जाकर के जो शक्ति परीक्षण किया वो देखने के काबिल था। तो नागौर के सांसद और युवा जाटों के आइकन हनुमान बेनीवाल ने अपनी सियासी ताकत का खुला प्रदर्शन किया। दरअसल डोटासरा का हौसला पिछले कुछ अरसे से आसमान छूने लगा है। सीकर की लक्ष्मणगढ़ सीट से 4 बार विधायक बने डोटासरा ने तो 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने का काम किया। लेकिन डोटासरा गहलोत सरकार में मंत्री रहे। डोटासरा को गहलोत सचिन की अदावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की सीट दिलवा दी। ये अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने डोटासरा को पीसीसी चीफ के पैतरे सिखाए, लेकिन शायद आज वे कांग्रेस के पेड़ पर चढ़ना सीख कर गहलोत को भी साइडलाइन करते नज़र आ रहे हैं। इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन विधानसभा में अंदर और बाहर जो शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, लक्ष्मणगढ़ की कृपाराम की ढाणी के युवा डोटासरा प्रदेश में सरकार तो नहीं ला सके, लेकिन लोकसभा चुनाव में 14 सीटें लाकर अपनी धाक जमा ली। नाथी का बाड़ा एक बार उनके मुंह से क्या निकला, विपक्ष ने मुद्दा ही बना लिया। लेकिन डोटासरा ने सियासत का रंग बदलते हुए अपने आप को राजनीति का फूफाजी बना लिया। यही कारण है कि कांग्रेस के सबसे बड़े चौधरियों में इनका नंबर आ गया। हालांकि गहलोत ने पहली बार बाड़मेर से हरीश चौधरी से लोकसभा का टिकट दिलवाकर उन्हें राजनीति की ताकत देने का प्रयास किया। अपने घोर विरोधी उस समय के कर्नल सोनाराम चौधरी की छुट्टी करवा दी थी, लेकिन ये ही हरीश चौधरी हाईकमान की नज़रों में रिश्ते बढ़ाते चले गए और इसी कारण वे जाटों के नेता बनने की जोर आजमाइश करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन डोटासरा से वे नज़दीक भी नहीं फटक पा रहे हैं।
उनमें और हनुमान बेनीवाल के बीच जो 36 का आंकड़ा है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी कारण हरीश चौधरी को जाटों का चौधरी बनने के लिए दोहरी ताकत वाली लड़ाई लड़के पसीना बहाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की। हर बार जीत उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही है, चाहे वे भाजपा में हो, चाहे वे भाजपा के समर्थन में हो, चाहे वे कांग्रेस के समर्थन में हो, जीत उन्हीं की होती आई है। बेनीवाल का गढ़ नागौर का ख्यूसर है जिसे कोई नहीं भेद पाया है। बेनीवाल की पार्टी ही जीत दर्ज करती रही है। नागौर में मिर्ज़ा फैमिली का साम्राज्य हनुमान बेनीवाल ने ही ढहाया था, ये स्वीकार करना होगा। नतीजा ये निकला कि 2 बार मिर्ज़ा फैमिली की ज्योति मिर्ज़ा हनुमान बेनीवाल से चुनाव हार बैठी। ज्योति मिर्ज़ा की बात चली ही है तो बता दें कि किसी समय राजस्थान की राजनीति में सुमित्रा सिंह, कमला बेनीवाल, पूनिया जैसी जाट नेता महिलाओं में अपना दबदबा रखती थी। मदेरणा परिवार की लीला मदेरणा ने भी राजनीति में हाथ पैर जमाने का प्रयास किया, लेकिन वे चल नहीं सकी, इसे स्वीकार करना होगा। बावजूद इसके परशुराम मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा की बेटी, महिपाल मदेरणा की बेटी दिव्या मदेरणा ने एक बार विधायक बनकर और अब हाईकमान के निर्देश पर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होकर अकेली जाट महिला नेता होने का गौरव वो प्राप्त करने जा रही है और वे जाटों की पावर बनने इसके लिए भी उनके प्रयास अब शुरू हो गए हैं और अकेली महिला जाट नेता होने के कारण से लोग भी उनका सपोर्ट करते जा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सतीश पूनिया, कैलाश चौधरी उभरे तो थे। सतीश पूनिया राजस्थान के बाहर भेज दिए गए तो कैलाश चौधरी चुनाव हार गए और कांग्रेस के हेमाराम चौधरी वैसे भी इस्तीफ़ा देकर के और सेवानिवृत्ति लेकर के राजनीति से दूर अपने आप को बताने लगे हैं। असल में गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल के बीच जाटों का चौधरी बनने का अब शक्ति परीक्षण चल रहा है। देखते हैं जाटों का चौधरी कौन बनता है, गोविंद सिंह डोटासरा या हनुमान बेनीवाल, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल राजस्थान में 6 की जगह 7 उपचुनाव होने हैं। जुबेर खान कांग्रेस के विधायक लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया और उनकी जगह उपचुनाव होना तय है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।